हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 4, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है क्या, सांख्यिकी। सांख्यिकी के हम ऑल फार्मूले देखेंगे और हम किस प्रकार से याद करेंगे, हम आपको ट्रिक बताएंगे और आप इजीली याद कर सकेंगे। सो स्टूडेंट, आइए हम देखते हैं सांख्यिकी के सभी फार्मूले। तो जो पहला जो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट फार्मूला होता है वो होता है माध्य। माध्य को हम एक्स बार से निरूपित करते हैं, यानी एक्स के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देते हैं, तो यह हमारा क्या डिनोट करता है, माध्य को। तो यहाँ पे माध्य का हमारा फार्मूला होता है कुल पदों का योगफल, कुल पदों की संख्या, यानी जितने पद दिए गए हैं उनको हम जोड़ देंगे और डिवाइड कर देंगे, जितने पद दिए गए हैं उनकी पदों की संख्या से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे यदि इजी होगा, सिंपल होगा, तब तो आप इस विधि से कर लेंगे, कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या से कर लेंगे। यदि आपको बारंबारता के रूप में दे दिया गया हो, सारणी बना के दे दिया गया हो, तो आप किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उनको। कक्षा 10 में 3 प्रकार से माध्य निकाला जाता है। यहाँ पे माध्य निकालने की 3 प्रकार की विधियाँ पाई जाती हैं, जो कि हम क्लास 10th में प्रयोग करते हैं। 3 प्रकार की विधि कौन कौन सी विधि होती है? पहली होती है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी हमारी कल्पित माध्य विधि, तीसरी हमारी पग विचलन विधि। यहाँ पे हमारी पहली विधि है, वह कौन सी है? प्रत्यक्ष विधि। जो कि यदि हमारा क्वेश्चन इजी होता है तो हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। यदि उससे थोड़ा सा टफ होता है यानी कॉम्प्लिकेटेड होता है तो हम कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करते हैं। यदि हमारा क्वेश्चन ज़्यादा जो बड़ा होता है वह हम पग विचलन विधि से करते हैं, जो कि इजीली सॉल्व हो जाता है, हमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता। तो आइए अब हम देखते हैं पहली जो विधि है हमारी प्रत्यक्ष विधि। तो प्रत्यक्ष विधि से हम माध्य निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले हम निकालेंगे एक्स आई। एक्स आई हमारा क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाई 2 होता है। इससे हमें क्या मिल जाता है? एक्स आई मिल जाता है। और एफ आई जो यहाँ पे है हमारा, यह क्या है? बारंबारता। जो एफ आई है हमारा बारंबारता कहलाता है। तो यह फार्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता इंटू एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई यानी बारंबारता का योग, यानी बारंबारता कितना है, बारंबारता का योग से डिवाइड कर देंगे तो हमारा माध्य निकल आएगा। जो दूसरी विधि होती है हमारी, क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई होती हैं वो हमारी वैल्यू बड़ी होती हैं, तो हम कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करते हैं या तो पग विचलन विधि से सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है। तो कल्पित माध्य विधि में हमारा कौन सा फार्मूला लगता है? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान में सिग्मा एफ आई लगता है। हमारा कल्पित माध्य विधि का यह फार्मूला है, और जहाँ एफ आई हमारा क्या है? बारंबारता है। और तीसरी जो विधि होती है पग विचलन विधि, इसमें क्या करना पड़ता है हमें? यदि जो वैल्यू दी गई होती है सारणी में यदि बड़ी दी गई होती है तो हम क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से हमारा क्वेश्चन जो होता है और इजीली सॉल्व हो जाता है। यदि बड़ी वैल्यू दी गई होती है तब हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान में सिग्मा एफ आई। यहाँ पे देखे होंगे आप डी आई रहा है यहाँ पे, लेकिन हमारा क्या है? यहाँ पे यू आई है। तो यू आई बराबर किसके होता है? एक्स आई माइनस ए अपान में एच होता है, यानी एक्स आई माइनस ए तो यहाँ पर भी है लेकिन इसके अपान में एच हो जाता है, तो वही हमारा क्या मिल जाता है? हमें यू आई मिल जाता है। और यहाँ पे इंटू में एच है, तो एच का क्या मतलब होता है? यह हमारा वर्ग अंतराल होता है, यानी जो ऊपरी सीमा होती है, ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा कर देंगे तो वर्ग अंतराल हमें मिल जाएगा कि यानी अंतर कितना का है। तो ये हमारा वही होता है। इस प्रकार से हमने प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि, पग विचलन विधि, तीनों का फार्मूला देखा। स्टूडेंट, यदि आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, जहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे इसी चैप्टर में क्या आता है हमारा, जो बहुलक। बहुलक क्या होता है तो हम देखेंगे बहुलक का परिभाषा क्या होता है, बहुलक को समझेंगे कि यानी बहुलक हमारा होता क्या है। प्राप्तांकों के समूह में जिस अंक की आवृत्ति सबसे अधिक होती है बहुलक कहलाता है, यानी कि जो अंक हमारा किसी समूह में सबसे अधिक बार आया हो वही हमारा क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। तो आगे अब हम बहुलक का फार्मूला देखेंगे। बहुलक के फार्मूले क्या होते हैं? यदि नॉर्मल ऐसे हमारे कुछ अंकों के समूह दे दिए गए हों तब तो हम उसमें क्या करेंगे कि हम गिन के उसमें तय कर लेंगे कि सबसे अधिक बार हमारा अंक कौन सा आया है, और हम बता देंगे कि यह हमारा बहुलक होगा इस समूह में। तो यदि आपको सारणी के रूप में दे दिया गया हो, बारंबारता के रूप में बना के, वर्ग अंतराल के रूप में बना के दे दिया गया हो, तो आप किस प्रकार से बहुलक फाइंड आउट करेंगे तो वही हम देखेंगे यहाँ पे। यदि वर्ग अंतराल बारंबारता सारणी दिया हो तब बहुलक ज्ञात करेंगे, यानी किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। तो बहुलक का हमारा जो फार्मूला होता है, बहुलक निकालने का फार्मूला होता है, वह होता है हमारा बहुलक बराबर एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0
अपान में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच होता है। इसको हम याद करने का ट्रिक बता देते हैं। पहले होता है हमारा क्या, l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 होता है। तो जो यह पहला होता है यानी f1 होता है उसका हम दोगुना कर देते हैं यानी 2f1, और जो f0 होता है f0 हमारा उतर जाता है और इसमें से घटा देते हैं f2 और इंटू एच वही होता है हमारा वर्ग अंतराल, यानी कि ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, यानी दोनों में कितने का अंतर है वही होता है हमारा वर्ग अंतराल। तो इसमें हम देखेंगे कि L और f1 f0 ये सब क्या होते हैं। तो L जो होता है हमारा बहुलक वर्ग की निचली सीमा होती है, यानी L हमारा बहुलक वर्ग की निचली सीमा होती है, और H होता है हमारा वर्ग अंतराल की माप, यानी कि ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, वह होता है हमारा H होता है। और f1 हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, और f0 हमारा क्या होता है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, और यहाँ पे f2 होता है हमारा बहुलक वर्ग से ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता होता है। अब हम आगे देखेंगे माध्यक या माध्यिका, जिसे हम माध्यिका बोलते हैं या माध्यक आप बोल सकते हैं। तो वह क्या होता है, तो माध्यक या माध्यिका यह ऐसी संख्या होती है जो दिए गए आंकड़ों के बीच उपलब्ध होती है, अर्थात दी गई संख्याओं के समूह के सबसे मध्य भाग वाले संख्या को माध्यक या माध्यिका कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जो कि क्लास 10th में हम पढ़ते हैं। माध्यिका या माध्यक बराबर जो हमारा फार्मूला होता है वह होता है L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस का CF, जहाँ पे CF हमारा क्या होता है, संचयी बारंबारता, अपान में F यानी बारंबारता इंटू एच वही होता है हमारा क्या, वर्ग अंतराल की माप, यानी ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा, वही होता है हमारा h होता है। अब हम देखेंगे इसमें n/2 और माइनस CF F सब कुछ हमारे क्या होते हैं। तो यहाँ से L जो होता है हमारा माध्यक वर्ग की निचली सीमा होती है, यानी माध्यिका वर्ग की निचली सीमा L हमारा होता है, और जो F होता है माध्यक वर्ग की बारंबारता, और H वर्ग माप होता है यानी ऊपरी सीमा माइनस निचली सीमा। N हमारा क्या होता है, सिग्मा FI होता है, यानी प्रेक्षणों की संख्या, वही हमारा क्या कहलाता है, N कहलाता है। और CF को हम संचयी बारंबारता बोलते हैं। CF हमारा क्या होता है, माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता होता है। स्टूडेंट, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से जाके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।